सभी को नमस्कार। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईएएस प्रीलिम्स 2021 के बारे में। यहाँ पे मैं कुछ ऐसे प्रैक्टिकल सजेशन बताऊंगा जिसका निश्चित रूप से आपको आगामी एग्जाम में फ़ायदा होगा। आप जानते हो कि 4 बार मैंने आईएएस प्रीलिम्स पास किया है और 3 बार मैंने आईएएस इंटरव्यू फेस किया है। तो मेरे इस अनुभव को आपके साथ में साझा करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि कैसे आप आराम से आईएएस प्रीलिम्स पास कर सकते हैं। तो आप यदि इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करना और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना। निश्चित रूप से आपको यहाँ से बहुत सारे ऐसे लेसन मिलेंगे जो कि आपकी तैयारी के दौरान काम आने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे ऐसे लेसन बनाए हैं यहाँ पे। बहुत लोग जो अभी इस चैनल पे नए हैं उनको पता नहीं है। मैंने आईएएस प्रीलिम्स से संबंधित बहुत सारे ऐसी ट्रिक्स के और चीट कोड की वीडियो बनाए जो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। इसके अलावा एथिक्स और ऐसे राइटिंग के भी मैंने शानदार लेसन बनाए हैं, क्योंकि आप जानते हो कि ऐसे राइटिंग में मेरा स्कोर 157 है और एथिक्स में 126 है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके फ़ायदा उठा सकते हो। इसके अलावा प्रीलिम्स के बाद में भी मैं ऐसे आंसर राइटिंग के बहुत सारे कोर्स यहाँ पे फ्री में लेके आऊँगा। आंसर राइटिंग कराऊँगा खुद, मतलब अच्छे क्वेश्चन को लेकर, तो उनका भी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो बात करते हैं प्रीलिम्स के बारे में। सबसे पहले आप लोगों के कुछ कमेंट का मैं जवाब देना चाहूँगा कि आप लोग कमेंट करते हैं कि सर करंट अफेयर कहाँ से लेकर कहाँ तक पढ़ें। तो मेरा ये मानना है कि दोस्तों इस समय मार्केट में करंट अफेयर के बहुत सारे रिसोर्सेज आने लगे हैं। तो आप अपना जो मूल रिसोर्सेज जो आपने पहले पढ़ा है, कि आपने जैसे विजन की मंथली मैगजीन पढ़ी है, 10 से 15 महीने की आपने पढ़ी है, लगभग मान सकते हो कि 15 महीने की तो आपको करंट अफेयर पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि पेपर जो सेट होता है अगस्त के महीने में, मान के चलो 1 डेढ़ महीने पहले पेपर सेट होता है, तो आपको पढ़ते रहना चाहिए। मतलब अगस्त का महीने तक आप करंट अफेयर पढ़ सकते हो। कहाँ से पढ़ना है? तो जनवरी 2020 से लेकर यहाँ तक आप पढ़ सकते हो। 15 से 18 महीने का करंट अफेयर आपको पढ़ना चाहिए। और इस समय यदि आपने कोई करंट अफेयर रेगुलर कहीं फॉलो नहीं किया, तो मेरी सलाह आपको रहेगी कि आप विजन, जैसे पीटी 365 है, विजन का आता है अभी, तो उसको आप पढ़ सकते हो। और मतलब इसमें करंट अफेयर में ज़्यादा कुछ नहीं करना है कि आप अलग-अलग कोचिंग के रिसोर्सेज के पीछे भाग रहे हो, ये बिल्कुल मत करना। आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा यहाँ पे, है ना? तो एक रिसोर्सेज जो भी आपने फॉलो किया है, कहीं से भी फॉलो किया है, आपने दृष्टि फॉलो किया है, ओनली आइज़ फॉलो किया है, इनसाइट फॉलो किया है, कोई भी आपको जो लगता है ना, आपकी कोचिंग का जो मैटर है वही आपको पढ़ना है। मेरी ये सलाह रहेगी कि एक ही मतलब आपको पढ़ना है और कोशिश करो इसी को बार-बार रिवाइज़ करो, मतलब 3-4 बार जो भी आप रिवीजन कर सकते हो। और इसमें भी आप रिवीजन के लिए तो कुछ ऐसे क्राइटेरिया डिसाइड कर सकते हो कि आपको जैसे इकोनॉमिक्स की पीटी 365 है या एनवायरनमेंट की है, इनको ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादा रिवाइज़ करना है, तो ऐसा भी कर सकते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि करंट अफेयर में जो क्वेश्चन आते हैं, साइंस एंड टेक है, इकोनॉमी है, एनवायरनमेंट है, इनके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो इन पर आप ज़्यादा फोकस कर सकते हो। तो ये तो बात हो गई हमारी करंट अफेयर की, ज़्यादा इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। और बहुत सारे लोगों के कमेंट था, इसलिए इसका मतलब जवाब देना बहुत ज़रूरी था। इसके अलावा एक चीज़ इसमें जो आप कर सकते हो, वो है डेली टेस्ट सीरीज। डेली टेस्ट सीरीज में आप कर सकते हो कि मार्केट से उठा के, मतलब मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप किसी ऑनलाइन पेड कोर्स को भी जॉइन करो। मार्केट से उठा के कर सकते हो। और सबसे ऊपर आप रख सकते हो विजन और इनसाइट को। विजन और इनसाइट दोनों ही टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है, जिनके पास पर्याप्त टाइम है। जैसे अभी 45 से 50 दिन है, तो आप इतने टेस्ट तो लगा सकते हो, 45 से 50 टेस्ट आराम से लगा सकते हो। विजन की टेस्ट सीरीज आप मार्केट से फोटोकॉपी ले सकते हो और आराम से उसको बैठ के लगा सकते हो। और इसमें एक बात ध्यान रखना, टेस्ट सीरीज करते समय कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है कि जैसे आपने 2 घंटे ईमानदारी से टेस्ट दिया और उसके मतलब आराम से फिर आपने 2 घंटे बैठ के आपको क्या करना है, उसका आपको एनालिसिस करना है कि आपने कौन सी गलतियाँ की है, आपने कौन सी क्वेश्चन सही किए हैं, इसमें कैसे आपको इम्प्रूव करना है। और इसको बार-बार रिवीजन भी करना है। टेस्ट को आप 2-3 बार रिवाइज़ कर सकते हो। जैसे आपके पास विजन के 30-35 टेस्ट है, तो इनको आप रिवीजन ज़रूर करना। ऐसा नहीं कि आपने एक बार टेस्ट देके पढ़ के छोड़ दिया। ज़्यादा यदि लाभ लेना है, ज़्यादा स्कोर करना है, तो आप जो टेस्ट आपने दिए हैं, उनका आंसर 2-3 बार रिवीजन करना, उसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। दूसरी टेस्ट सीरीज़ इनसाइट की टेस्ट सीरीज़ है। तो इनसाइट की टेस्ट सीरीज़ तो दोस्तों अभी फ्री है, मतलब आप इनसाइट की साइट पे जाके देखना, वहाँ पे कहीं कहीं आपको फ्री लिंक मिलेगा। उसमें 20 पेपर हैं फ्री वाले, तो आप दे सकते हो वहाँ पे जाके। बाकी टेस्ट आप मार्केट से भी ले सकते हो। और आजकल बहुत सारी जगह आपको बहुत सारी फ्री रिसोर्सेज वाली चीज़ें, टेस्ट सीरीज़ आपको कहीं भी चाहिए। जो भी टेस्ट सीरीज़ चाहिए, किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ चाहिए, तो आप जानते हो कहाँ मिलती है। हर जगह आप सर्च करोगे, गूगल करोगे, कहीं न कहीं आपको कोई मतलब फ्री रिसोर्सेज वाली चीज़ें मिल जाएगी। तो आप ऐसा कर सकते हो। तो ये बात होगी टेस्ट सीरीज़ की। और करंट अफेयर की हमने बात कर ली, क्योंकि 2 बड़ी चीज़ें हैं। इसके अलावा यूपीएससी के जो पुराने पेपर है ना, ये बहुत बड़ी आपकी तैयारी में भूमिका निभाएँगे। जैसे मैं ऐसा करता हूँ कि मैं 25 साल के पेपर को पढ़ता हूँ, 25 साल के यूपीएससी के जो पेपर हैं उनको पढ़ता हूँ, बार-बार उनको 2-3 बार या 3-4 बार पढ़ के रिवाइज़ करके उनको ये पता लगा लेता हूँ कि यूपीएससी क्या क्या चाहता है या यूपीएससी की डिमांड क्या होती है। तो आपको खुद को एक आइडिया लग जाएगा कि आपको पेपर कैसे देना है। क्योंकि यूपीएससी के पेपर का एक तरीका होता है सोल्व करने का। यूपीएससी कभी भी आपको फैक्ट या डाटा की चीज़ें ज़्यादा नहीं पूछेगा, आपको लॉजिकल चीज़ें ज़्यादा पूछेगा। यदि आप उन पे काम करते हो थोड़ा-सा और सही से मतलब फ़ोकस करके एनालिसिस करते हो, तो आपको एक तरीका हाथ लगेगा कि यार वाक़ई ना यूपीएससी के क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत आसान काम होता है। बहुत सारी चीज़ें जो आपने कभी नहीं पढ़ी, फिर भी आप थोड़ा-सा दिमाग लगा के उन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हो कि आपको ये आइडिया लगाना है कि एग्ज़ामिनर का इस क्वेश्चन को पूछने के पीछे तरीका या उसका मतलब क्या जानना चाहता है आपसे वो।
तो कहीं न कहीं उसमें लॉजिक होगा कोई, लॉजिक को आप पकड़ लोगे, क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाएगा। ऐसे मैंने ट्रिक्स के 25 वीडियो बनाए, आप ज़रूर देखना, मैं ऊपर आई बटन में भी इसका लिंक दे दूँगा, आपको वहाँ से भी फ़ायदा मिल जाएगा। तो ये हो गया मतलब पुराने प्रश्न पत्र को सोल्व करने का तरीका। इन दिनों में ये भी होता है कि जैसे यूपीएससी की साइट पर आपको 2020-21 के कुछ एग्ज़ाम के पेपर मिलेंगे, जैसे सीपीएफ का हो गया, सीडीएस का हो गया, एनडीए का हो गया, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम है जो यूपीएससी लेता है। तो उनके पेपर देखने का भी कुछ फ़ायदा तो मिलता है, क्योंकि आपको ये पता लग जाएगा कि यूपीएससी इस साल किस प्रकार के पेपर सेट कर रहा है, करंट अफेयर के किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वहाँ से भी क्वेश्चन के रिपीटेशन होने के चांसेज़ है, 2, 4, 5 क्वेश्चन रिपीटेशन हो जाए करंट अफेयर के, या कोई अन्य क्वेश्चन वहाँ से रिपीटेशन होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल जाएगा। और आजकल तो यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो आपको यूपीएससी की जो अन्य एग्ज़ाम भी लगती है, सीडीएस, सीएपीएफ की, इनके भी क्वेश्चन सोल्व करवा के देते हैं आपको, या आप खुद कर लीजिए, इसका भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो ये तो मतलब प्रैक्टिकल चीज़ें थी जो पढ़ाई से संबंधित थी। कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम के दौरान आपको ध्यान में रखनी है, और ये मतलब मेरे अपने सजेशन है। मतलब ये नहीं कहता कि ये सब पर काम करते हैं या नहीं करते हैं। जैसे अक्सर ये होता है कि जैसे हम बहुत तैयारी करके जाते हैं और एग्ज़ाम के दौरान आप यदि अपना टेम्परामेंट खो देते हो, तो वो भी आपको एग्ज़ाम से बाहर कर सकता है। इसमें मेरी प्रैक्टिकल सलाह ये रहेगी, जितना हो सकते हो शांत रहना, मतलब जितना हो सकते हो कूल रहना, आपके माइंड को शांत रखना है, फालतू की बातें सोचनी नहीं है। आप तो मन में और दिल में यही विश्वास रखना कि आपने जो भी पढ़ा है, जितनी भी तैयारी की है, चाहे 70%, 60%, 80% जो भी किया है, यही सोचना है कि पूरा किया है मैंने, पूरा एफर्ट लगाया है, इस बार मेरा प्री होने वाला है, पक्का होने वाला है। अपने दिल को और मन को ये विश्वास दिलाना, उसकी वजह से आपके 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही सोल्व होने वाले हैं। ये मैंने प्रैक्टिकल अपना के देखा है यार, आप जानते हो कि 7-8 सालों का मेरा अच्छा खासा अनुभव है इनको लेकर। 2-3 बार शुरू में मैं भी प्रीलिम्स फेल कर चुका हूँ, उसके बाद में 4 प्रीलिम्स मैंने लगातार निकले। तो ये चीज़ें मैं बता सकता हूँ कि इसका फ़ायदा कैसे मिलता है। जितना आप कूल होते हो, जैसे एग्ज़ाम के दौरान आप अपना एक पानी, ठंडे पानी की बोतल पास में रखना, आपको लगे कि थोड़ा-सा आप मतलब घबरा रहे हो, तो ठंडा पानी पी के लंबी साँस लेके आराम से कूल होके एग्ज़ाम देना, उसका भी एक अलग फ़ायदा मिलता है। और पेपर को सोल्व करने का भी एक तरीका होता है, कि तरीका ये होता है कि आपको ना क्वेश्चन कम अटेम्प्ट नहीं लेने हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं 70-60 अटेम्प्ट लेते हैं, उनका फिर प्री कई बार नहीं हो पाता है, क्योंकि सभी क्वेश्चन सही होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो मेरा तो ये तरीका रहता है कि मैं 85 से लेकर 90 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट लेता हूँ। जब मैंने भी 70 के आस-पास अटेम्प्ट लिए तो मेरा प्री नहीं हो पाया था 2 बार। लेकिन उसके बाद में कुछ टॉपर्स के सजेशन मैंने भी माने कि यार इनका फ़ायदा मिलता है कि आप 85-90 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेते हो, तो वहाँ पे जैसे भी क्वेश्चन गलत भी होते हैं, तो लेकिन कुछ क्वेश्चन सही होके मतलब आपका जो औसत जो मार्क्स है वो बढ़ जाता है। इसका भी फ़ायदा मिलता है। इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट लेने चाहिए, कितने क्वेश्चन करने चाहिए, टॉपर्स अक्सर ऐसी वीडियो बनाते हैं, आप यूट्यूब पर सर्च करना। इसका निश्चित रूप से फ़ायदा मिलता है। मुझे भी फ़ायदा मिला, आपको भी फ़ायदा मिलेगा। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने का भी तरीका है कि 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट लो। और एक तरीका ये भी होता है कि जैसे आप क्वेश्चन आपके पास कोई भी की आई है, जैसे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट ले रहे हो, शुरू वाले क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे, 10-15 क्वेश्चन नहीं आए, तो घबराना मत यार, क्योंकि आपके लिए अपॉर्चुनिटी आगे बाकी है अभी, है ना? तो इस चीज़ को लेकर कभी भी टेंशन मत लेना कि आपको शुरू वाले 10 क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहे। तो ऐसा मत करना, नॉर्मल रहना, अपने व्यवहार को ना नियंत्रण में रखना, कूल रहना। मैं ये बार-बार बोलता हूँ कि माइंड को शांत रखना। और मतलब यहाँ पे यार आपका वही होता है कि एटीट्यूड चेक होता है आपका, यूपीएससी आपका एटीट्यूड चेक करेगी कि आप में कितनी मतलब साहस की भावना है, कितना आप अपने आप को एग्ज़ाम के हिसाब से ढाल सकते हो, उन परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को शांत रखकर अच्छे डिसीजन ले सकते हो। यही यूपीएससी आपका प्रीलिम्स में चेक करना चाहता है। सेम बात सीसेट के पेपर पे लागू होती है। सीसेट के पेपर में आप लोगों को बहुत सारी कोई यदि दुविधा होती है, तो मैंने 3-4 वीडियो सीसेट की बनाई है। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके सीसेट की, पैसेज की, आदि की रणनीति ज़रूर देखना, वहाँ से भी आपको फ़ायदा मिलेगा। और सीसेट के पेपर में भी सेम रणनीति रखना कि उसमें भी एकदम साहस की भावना रखते हुए पेपर को शानदार तरीके से अटेम्प्ट लेना है, घबराना नहीं है। जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने अटेम्प्ट लेने की कोशिश करना। अभी पर्याप्त टाइम है आपके पास, सीसेट को पढ़ने का टाइम है। विशेषकर हिंदी माध्यम के विद्यार्थी के सामने ये दिक्कत रहती है कि यार सीसेट में फेल कर जाते हैं। तो अभी 50 दिन, 45 दिन जो भी आपके पास है, आराम से कर सकते हो यार। और इसमें ये तरीका रखो कि 10 साल के जो यूपीएससी के पेपर है, उनको सबसे पहले निकालो। और उसमें आपको जो भी समस्या आती है, मैथ की, रीजनिंग, तो आजकल यूट्यूब पर इतने भरमार है, अच्छे टीचरों की भरमार है जो आपको मैथ और रीजनिंग अच्छे वे में पढ़ा सकते हैं। तो आपका प्रीलिम्स आराम से निकल सकता है। लास्ट में फिर एक ही बात मैं कहना चाहूँगा कि यार एग्ज़ाम तो उनका निकलता है जो लगातार मेहनत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा आप स्मार्ट तरीका अपना के भी आपकी जो असफलता है उसको कम कर सकते हो, या सफलताओं की ओर आगे बढ़ सकते हो। और वो आपके व्यक्तित्व पर डिपेंड करता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, आप कैसा सोचते हो, है ना? कि इसमें इम्पोर्टेंट ये रहता है कि आपका एटीट्यूड अच्छा है कि एग्ज़ाम को लेकर कि जो भी होगा देखा जाएगा। मैं अपना मतलब 100% एफर्ट उसमें दे डालूँगा। और निकलता है यार, ऐसे मैंने भी देखा है कि एग्ज़ाम के दौरान, जैसे मैं अपना प्रैक्टिकल अनुभव बताऊँ, कि सीसेट में मैं भी उतना कम्फ़र्ट फ़ील नहीं कर रहा था, कि मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से आता हूँ, हिंदी मीडियम रहा है, तो हिंदी मीडियम में चुनौतियाँ काफ़ी, इसमें कोई शक नहीं, कि एक तो पैसेज की जो लैंग्वेज आती है सीसेट में, काफ़ी गंदी आती है, समझ में नहीं आती क्या करें उसमें। लेकिन हम बहाने नहीं बना सकते कि यार यूपीएससी ये कर रहा है हमारे साथ, हम केवल एक काम कर सकते हैं कि केवल आगे बढ़ सकते हैं, एफर्ट लगा सकते हैं। तो एग्ज़ाम के दौरान 2-3 बार जब मैं एग्ज़ाम मैंने पास किए, तो उस दौरान ही मैंने फ़ील किया कि यार ये मतलब अंदर जो होता है ना कि यार कहीं फ़ेल नहीं कर जाएँ, या मतलब सीसेट की वज़ह से हमारा एग्ज़ाम रुक सकता है।
तो उस समय जो मन को मजबूत करने वाली बात होती है कि मन को समझाना कि यार नहीं, होगा मेरा भी, क्यों नहीं होगा? आराम से होगा, सी-सेट कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, थोड़ा अंदर ऐसी फीलिंग लाके, लंबा अच्छी साँस लेके और मतलब ठंडा पानी पी के ये मैंने काम किया है, तो वो काम करती है टेक्निक यार। मतलब वहाँ पे अपने दिल को समझाना और मजबूती वाला करैक्टर पैदा करना बहुत काम आता है। उससे एग्ज़ाम निकलते हैं। मैंने अपना प्रैक्टिकली ये अनुभव आपके साथ साझा किया कि एग्ज़ाम निकलते हैं इनसे, फ़ायदा मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि मेहनत का कोई तोड़ नहीं है, तो लगातार अभी मेहनत करनी है आपको। इसमें कोई शक नहीं है। और लगातार मैं ऐसी चीज़ें और प्रैक्टिकल चीज़ें जो आपके काम की आप कमेंट करते हो तो उस पर मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। और कमेंट करना कि आपको किन टॉपिक पर वीडियो चाहिए। बहुत सारे दोस्त कमेंट करते हैं कि सर आंसर राइटिंग को लेकर, तो आंसर राइटिंग को लेकर भी हम बहुत सारे ऐसे अच्छे वीडियो बनाएँगे, लेकिन अभी जैसे 40-45 दिन आपको प्री का है तो प्री फ़ोकस कीजिए। प्री के बाद में मैं कोशिश करूँगा डेली 1-2 क्वेश्चन आंसर राइटिंग के अपने यूट्यूब चैनल पे फ्री में लेके आऊँ, सबके लिए लेके आऊँ। पेड कोर्स आप में से बहुत पूछे हैं सर पेड कोर्स, तो पेड कोर्स की अभी कोई संभावना है नहीं। एथिक्स और मतलब ऐसे राइटिंग के मैंने पेड कोर्स कुछ चलाए थे, लेकिन फिलहाल तो कोई संभावना नहीं है, आगे भी मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि मैं फ्री वाले लेके आऊँगा। कोशिश करूँगा कि यूट्यूब पे सभी लोगों को इसका फ़ायदा मिले, फ्री वाले लेसन का फ़ायदा मिले। मैं यहाँ पे आंसर राइटिंग के ही लेसन लेके आऊँगा। उस पर कोशिश करूँगा कि डेली बेसिस पर 2-3 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग लेके मैं डेली बेसिस पर आपको सिखा पाऊँ। और आप उन क्वेश्चनों को देखकर एक तरह से मॉडल आंसर उनको समझ के अपनी भी आंसर राइटिंग कर सकते हो। तो प्री के बाद में हम ऐसा करेंगे कि डेली 2-2 क्वेश्चन लेके हर एक जीएस 1, 2, 3, 4 और ऐसे राइटिंग के लेकर हम आंसर राइटिंग यहाँ पे करेंगे। कोशिश रहेगी 2-3 क्वेश्चन मैं डालूँगा यहाँ पे और आप लोग उनको देख के और हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उन्हीं को बेस बनाएँगे, क्योंकि यूपीएससी में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का कोई मतलब जवाब ही नहीं होता। चाहे आपका आईएएस प्रीलिम्स का हो, मेंस का हो, ये सब मतलब यूपीएससी के हमें फॉलो करना चाहिए। तो ये लेसन हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का प्यार यहीं बनाए रखना और लगातार अपने दोस्तों के साथ अपने चैनल को शेयर करते रहो यार। थोड़ी-सी अपनी भी भूमिका निभाओ कि जब आपको अच्छा कंटेंट वाला यहाँ से वीडियो मिलते हैं, तो आप भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करो उनको। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि मतलब अपना चैनल ग्रो हो और मैं मोटिवेशन होके और नए फ्री वाले लेसन और कोर्स यहाँ पे लॉन्च करूँ। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।